जय जय माँ पीताम्बरा, जय जय माँ कामाख्या। मित्रों, आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भगवती परमा शक्ति परमेश्वरी माँ पीताम्बरा की असीम कृपा आप सभी मेरे प्रिय दर्शकों के ऊपर बनी रहे। धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष, तंत्र और मंत्र हर दिन एक विषय को लेकर के नित्य निरंतर आप सब लोगों के बीच में मैं आचार्य लोकेश बगलामुखी साधक आज एक नई विषय को लेकर के आप सब लोगों की समृद्धि की कामना के लिए भगवती माँ बगलामुखी द्वारा आर्थिक समस्याएं एवं आर्थिक समस्याओं पर विजय की प्राप्ति किस प्रकार तो आएगा। मेरे प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को अंत तक देखना आप न भूलें। एक छोटा सा उपाय आपके जीवन को बदल सकता है, आपके जीवन में अनेक नई खुशी उत्पन्न कर सकता है। इसलिए मेरे प्रिय दर्शकों, नित्य निरंतर धर्म अध्यात्म की चर्चाओं में ये संस्थान नित्य निरंतर रहता है और धर्म अध्यात्म के प्रति ये संस्थान समर्पित रहेगा। तो आएगा मेरे प्रिय दर्शकों, भगवती बगलामुखी की साधना और उपासना शत्रु पक्ष पर विजय की प्राप्ति और वाद विवाद में विजय की प्राप्ति हेतु विशेष रूप से मां पीताम्बरा की साधना की जाती है। और साधारण उपासक तो उनके नाम से ही घबराने लगते हैं, परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी उपासना धन प्राप्ति के लिए भी की जाती है। भगवती मां बगलामुखी जो सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को देती है, यद्यपि विशेष रूप से स्तंभन की देवी है मां बगलामुखी, परंतु लक्ष्मी के स्वरूप में भी ये अपने साधकों को अनेक प्रकार की सुख और समृद्धि देती है मां पीताम्बरा, मां बगलामुखी। तो मेरे प्रिय दर्शकों, लक्ष्मी प्राप्ति हेतु उनका अनुष्ठान पश्चिमी भी मुख करके करना चाहिए, क्योंकि सर्वप्रथम अनुष्ठान का मेरा प्रिय दर्शकों जो परिकरण होता है ना, किस कार्य के निमित्त हम किस अनुष्ठान को कर रहे हैं, जैसे कि पुनः ध्यान पूर्वक सुनिए आप कि अगर घर के अंदर आर्थिक तंगियां चल रही है और आर्थिक तंगी पर विजय प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए आपको मां बगलामुखी की अगर साधना करनी है, तो मां बगलामुखी की साधना लक्ष्मी प्राप्ति हेतु पश्चिमी मुख होकर के करनी चाहिए। और उपासना काल में साधक को पीले बिना सिले हुए वस्त्र धारण करनी चाहिए, पीले पुष्प, पीले रंग का आसन, पीला तिलक, अर्थात उनके पूजन, मां की जो पूजा संबंधित जो सामग्री होती है वो भी समस्त सामग्री पीली ही होनी चाहिए, पीले ही रंग की होनी चाहिए। जाप के लिए पीली जो हकीक की माला, रुद्राक्ष अथवा स्फटिक की माला का भी आप
मेरे प्रिय दर्शकों प्रयोग कर सकते हैं। और माताओं का ये विधान केवल जो जितनी भी मातृशक्ति माताएं हैं, जितनी भी साधिकाएं हमारे इस YouTube चैनल से जुड़ी हुई हैं, उनके लिए भी विशेष रूप से मैं बता रहा हूं कि अगर आपको धन प्राप्ति की कामना के लिए 36 अक्षरी मंत्र, एक अक्षरी मंत्र से मां बगलामुखी की साधना प्रारंभ करनी चाहिए। और जब आप 36 अक्षरी मंत्र पर पहुंचते हैं तो 36 अक्षरी मंत्र के द्वारा आप अपनी जो कामना है उस कामना को भगवती के सम्मुख आप प्रकट कर सकते हैं। और जो मालाएं मैंने आपको बताई हैं, इन मालाओं से आपको भगवती का जाप करना है। मालाओं का भी अपनी आप में एक विधान होता है। धन प्राप्ति हेतु आप इन मालाओं से मां भगवती का जाप कर सकते हैं। और विशेष रूप से हरिद्रा की जो माला होती है, ये धन प्राप्ति में हरिद्रा की माला का आपको कतई बिल्कुल भी जाप नहीं करना चाहिए। इस साधना को संपन्न करने के लिए साधक को ब्रह्म मुहूर्त में पूर्ण शुचिता के साथ भगवती मां पीतांबरा का, मां बगलामुखी का ध्यान करके षोडशोपचार पूजन आदि करने के बाद कम से कम मेरे प्रिय दर्शकों 10,000 मंत्र का जाप करना होता है। बिल्कुल ब्रह्मचर्य पालन, पीले आसन पर मां भगवती का स्मरण, भगवती का ध्यान, पीला भोजन एक टाइम और पूरा आवावरण भी पीला ही होना चाहिए। और इस अवधि में अगर आप ब्रह्मचर्य इत्यादि का पालन करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में शुचिता के साथ भगवती का ध्यान आदि पूजन आदि करते हैं, संकल्पित के साथ अगर एक अवधि होती है, उस अवधि पर संकल्प के साथ अगर आप इस जाप को पूर्ण करके उसके बाद दशांश होम, तत्पश्चात मार्जन, तर्पण, ब्राह्मण भोजन और ब्राह्मणों के स्थान पर भगवती स्वरूप छोटी छोटी अबोध कन्याओं का, यानी 1 वर्ष से और 10 वर्ष तक की कन्याओं का अगर आप इसमें बड़ी सहजता के साथ कुमारी पूजन करते हैं। कुमारी पूजन का बगलामुखी साधना के अंदर बहुत महात्म्य, बहुत महत्व कालिका पुराण, देवी भागवत पुराण के अंदर पूर्ण रूप से वर्णित है। अथर्ववेद के अंदर पूर्ण रूप से वर्णित है कि अगर आप छोटी छोटी कन्याओं का भोजन आदि उनका षोडशोपचार पूजन के साथ प्रसन्नता पूर्वक अगर आप इस कार्य को करते हैं तो प्राणियों के शरीर से अथर्वा नामक अतीन्द्रिय प्राण सूत्र निकलता है, जो श्वास से घृणा शक्ति से विद्यमान होता है। और ऐसे करने पर साधक की संपूर्ण कामना पूर्ण होती है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, इस दिव्य अनुष्ठान को लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप भी इस अचूक उपायों को कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल से या जो भी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। जय जय मां पीतांबरा, जय जय।